मशीनें जो है खाली सिराज क्षेत्र के अंदर लगी हुई है, और उसके बावजूद भी ये लोग जो है जनता में एक इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। इस मीटिंग की, इस टूर का मैंने जयराम जी को भी अपने ऑफिस से संपर्क कराया। बहुत अच्छा होता जयराम जी, जो मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक चुनाव के अंदर आयोजित की थी, उसमें अगर वो आते, अपनी बात रखते, तो सब कुछ वहाँ पर जो है उसका जो है समाधान करने का प्रयास किया जाता। परंतु जयराम जी ने जो है वहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा। वो उनकी सोच है, आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। एक और जो शर्मनाक घटना की बात कर रहे हैं, अब बिंदल जी जो है आजकल हमारे भाजपा के अध्यक्ष बन गए दोबारा से। अब उनका जो है हमेशा एक तंज जैसा एक स्टेटमेंट वो देते हैं, कहते हैं कि शर्मनाक घटना थुनांग में घटी। तो शर्मनाक घटना तो यह है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होता है? अगर मेरे साथ कोई घटना होती कोई बात नहीं, पर ये तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को ही शर्मनाक घटना कहा जा सकता है। बाकी क्या शर्मनाक घटना हुआ कि चंद बीजेपी के ठेकेदार, चंद बीजेपी के जो वहाँ पर जो मकान मालिक है, जहाँ पर बच्चों को बारी बरकम जो है किराया लेके रखते थे, सब शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर एक कॉलेज शिफ्ट हो जाता है तो उनके जो है व्यवसाय के ऊपर जो है फर्क पड़ेगा। क्या चंद बीजेपी के व्यवसायों के चक्कर में, उन ठेकेदारों के चक्कर में क्या हम अपने बच्चों का, छात्र छात्राओं का जान असुरक्षित में डालें? कोई बच्चा जो है थुनाग के कॉलेज में जाने को तैयार नहीं होगा। ये बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम से पूरे इंडिया से आते हैं, इसमें हिमाचल से आते हैं। ये कोई थुनाग के या जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए नहीं है कॉलेज, ये कॉलेज है एंट्रेंस एग्जाम के बेस से होता है। तो इन बच्चों को अगर वो नहीं आएंगे तो हम कॉलेज कैसे चलाएंगे? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी वाले जब कुछ बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मोड़ के किसी और तरफ को लगा दिया, जबकि हकीकत ये है कि कुछ चंद बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो वहाँ मकान मालिक हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा जो है इसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन लोगों ने किया है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है एक राहत के कार्यों में बाध्य पहुंचाना। और इसमें एक और बात आपके सामने लाऊंगा, मैं गांव-गांव जाके आया हूँ, बहुत दानी लोगों ने इस त्रासदी में हर तरह से इन्होंने जो है इसमें मदद की है। मैं उन सबका धन्यवाद सरकार की तरफ से अपनी ओर से करता हूँ। कईयों ने राशन दिया है, कईयों ने बहुत किस्म की सामग्री दी है, और बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिया है। कुछ पैसे, कुछ सामग्री जो है हमें भी प्राप्त हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको जो है सही तरीके से जो पात्र व्यक्ति है उनको बांटा जा रहा है। परंतु जो बीजेपी वालों ने इकट्ठा किया हुआ है, जो इनके पास है, उसमें भी राशन में बांटने में भी भेदभाव कर रहे हैं। जो पैसा इनके पास करोड़ों के हिसाब से आज इकट्ठा हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं दानवीरों से कि आप इसके ऊपर जिसको देना है उसका नाम मत लिखिए, ब्लैंक चेक दो, ताकि हम अपनी उसके हिसाब से देंगे। मैं आपके माध्यम से जयराम और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जितना भी दानी लोगों ने बीजेपी के पास किसी भी किस्म का राहत सामग्री दिया है, और जो कैश या जो इन्होंने पैसे में दिया है, उसका एक एक का हिसाब दीजिए। किस किस व्यक्ति को ये कैश बांटा गया है, किस किस व्यक्ति को ये सामग्री दी गई है, ताकि एक पारदर्शी तरीके से हमें पता लगे कि ये पैसा जो है इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसका भेदभाव नहीं हो रहा है। ये हम इनसे जो है, मेरा इनके ऊपर आरोप भी है, और इनसे अगर ये जो अपने आप को बड़े नापाक कहते हैं, अगर पारदर्शी की बात करते हैं, पारदर्शिता का एक लिस्ट जारी करें कि कितना करोड़ रुपए जमा हुआ है, और वो किस किस व्यक्ति को दिया गया है, और कितना सामग्री जो है आपके को प्राप्त हुआ है। मेरी जानकारी में ये है कि बहुत सारा सामग्री भाजपा के लोगों ने अपने जो स्टोरों में इनको रखा हुआ है दिया। उन्होंने कहा कि सिराज में इतना सारा जो है नुकसान हुआ है, तो मैंने जो है उनके प्रति संवेदना नहीं दिखाई है। इन्होंने लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की है, और ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। ये हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं। ये कहता है कि मैं किन्नौर में आपदा के समय आए होंगे कई बार, मैंने कभी नहीं कहा नहीं आए। गए होंगे किसी जगह पे, मैंने कभी नहीं कहा। अगर एक भी मकान किसी भी प्रदेश के वासी का अगर बह जाता है, मेरे लिए वो सब बराबर है। हाँ, जयराम के लिए उसमें भी क्षेत्रवाद हो सकता है, यहाँ का मकान ज़्यादा जरूरी है, वहाँ का मकान कम है, हमारा ऐसा नहीं होता। आज सारे दिल्ली में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जितने हमारे लोग हैं, सब कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है,
ये बात 2023 से हम कह रहे हैं, चलो दिल्ली, तुम्हारी सरकार है, डबल इंजन थी उस समय तो, अभी सिंगल इंजन में चलो फिर भी उसमें तेल डालो, बेशक डीजल महंगा है 100 रुपए का, ये सड़क कम से कम चले तो सही, ये जो इंजन है चलता ही नहीं है। अभी फिर मांग क्या कर रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं। आपदा प्रबंधन के लिए जो है पूरे प्रदेश आपदा में है, हर जगह पे मकान गिरे हैं, करसोग में भी तो गिरा है, आपके चंबा में भी गिरा है, धर्मपुर के अंदर भी गिरा है, कुल्लू के अंदर भी गिरा है, किन्नौर के अंदर भी हुआ है, लाहौल स्पीति के अंदर हुआ है। उनके लिए नहीं मांग रही, ये कहते हैं हमारे को 6 पैसे। तो ये जो है स्वार्थ से भरा हुआ इनकी सोच है, इनकी जो है मानसिकता जो है संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, बाद लोगों को गुमराह करते हैं। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अब उसमें जो है हर कुछ लिखा जा रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मौके पे अगर गांव के अंदर जाएंगे वो लोग बताएंगे कि किस किस्म के कार्य हुए हैं, कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से उनकी मदद की है और आगे भी मदद करने जा रहे हैं। और बढ़िया पैकेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है इन सभी प्रभावित क्षेत्रों को जैसे 2023 में लाए हैं लेकर आएंगे।